वेलकम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14 लाइंस x y एंड m n इंटरसेक्ट एट o। लाइन आपका x एंड y m एंड n o पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, एंगल जो है आपका पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आगे देखिए, एंगल ए रेशियो बी, एंगल ए एंड रेशियो बी आपका दिया है 2:3। एंगल आपका ए और एंगल बी इनका रेशियो दिया गया 2:3। प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड सी। आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। जरा क्वेश्चन में जरा आप देखिए, जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। ये भी स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है। इसके जो एंगल बनेगा, इस पर स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 180 का, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से अगर मैंने एक लाइन खींच दी, सीधी लाइन खींच दी ना, तो ये अगर आपका पूरा 180 का है तो ये आपका 90 का होगा। अगर ये 90 का है तो ये वाला भी आपका 90 का होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर देखता हूं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री, ये आपको क्या है? गिवन है, ठीक है। प्यारे बच्चों, एंगल एक्स ओ पी एंड वाई ओ पी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये एंगल और ये एंगल अगर मैं ऐड कर दूं तो 180 का हो जाएगा। चलिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ए बी का आपको रेशियो दिया गया है। तो ए और बी का एंगल फाइंड कैसे करेंगे? जब आपको ए और बी ये पूरा एंगल आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये एंगल 90 का है, लेकिन 90 का आया कैसे वो भी आपको यहां पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं, एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री होता कैसे है? ये पूरा 180 डिग्री कैसे होता है? ये आपका होता है लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए मैं फिर से आपसे बोलता हूं, मैं ये एंगल एक्स ओ पी इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे 2:3 जो आपको दिया गया है उसमें बांटना पड़ेगा। तो आपको ए एंड बी का एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो एंगल पी ओ एक्स प्लस ये एंगल आपको पता है, ये एंगल 90 है, आप यहां पर देख सकते हैं, इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी ओ एक्स इजकल टू 180 माइनस 90, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा? एंगल पी ओ एक्स आपका कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया, ठीक। अब यहां पर देखिए, ए रेशियो बी है ना, तो इनको मैं क्या मानता हूं? ए को मैंने जैसे 2:3 है ना, तो इसको मैं 2x मान लेता हूं, इसको 3x मान लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2x प्लस 3x, इसकी वैल्यू कितना आपका 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। ए दो का सम कितना आपका 90 है, तो इन रेशियो का सम भी कितना होगा? 90 होगा। 2x एंड 3x कितना होगा आपका? 5x इजकल टू 90, ठीक है। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 90/5, ठीक है। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी 18 आ गई। अब यहां से हम a एंड b का एंगल फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 18 इंटू 2, तो 36 डिग्री आ जाएगा आपका। b की वैल्यू निकालेंगे यहां से हम, तो 18 इंटू 3 आ जाएगा आपका, तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से मैंने इस चीज को फाइंड कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आ गया आपका, a आ गया 36 और b आपका आ जाएगा कितना? 54। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था? c। अब जरा देखिए, c क्या ऐसे ही फाइंड हो जाता? नहीं पता। क्यों?
क्योंकि सी के लिए आपको बी चाहिए, तब ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन होती और ये एंगल आपका 180 का होता और ये आपका एक लीनियर पेयर बन जाता। अब यहां पर मैंने बी का एंगल फाइंड कर लिया। अब आपको क्या होगा, ये एक लीनियर पेयर बन गया और हम इन दोनों का सम कितना होगा 180 का। अब हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां पर लिखता हूं। एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स, एंगल एन ओ एक्स, या आप इसको एंगल सी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको वैसे लिखता हूं, जो एंगल आपको दिए गए उसको वैसे लिख देता हूं। ठीक है, आपको ये बेकार में कुछ नहीं करना है, इतना लंबा आपको नहीं लिखना है। चलिए मैं इसको लिखता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कैसे होगा ये आपका होगा लीनियर पेयर से। ठीक है प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर आपको दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है, इसमें आपको एंगल बी पता है, एंगल बी आपका कितना है 54 है, 54 प्लस एंगल सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, आपको लेस करना है इससे। 10 में से 4 गया आपका क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 7 में से 5 गया आपका 2 बचेगा और 1 का आपका 1 बचेगा। 126 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका पूरा आंसर होगा। जरा फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके सामने फिगर दिया गया है। ठीक है, आपको सी एंगल फाइंड करना है, तो सी एंगल फाइंड हम कैसे कर पाएंगे? आपको बी एंगल चाहिए, तो बी और सी का सम कितना होगा 180 का होगा। या आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए था वाई ओ एन, ये एंगल मालूम होता तो ये आपका लीनियर पेयर बन जाता, यहां से आपका फाइंड हो जाता। लेकिन इस एंगल को निकालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नहीं निकाल सकते अभी। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है इन दोनों को उन्होंने रेशियो दे दिया और ये एंगल 90 का है। ठीक है, ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का होगा। कैसे? क्योंकि इसका सम और इसका सम आपका 180 का होगा, क्योंकि वो आपका लीनियर पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 90 का होगा, तो मैंने रेशियो में ये एंगल आपको बांट दिया और ये एंगल आपका 54 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी आपका 180 का होगा लीनियर पेयर से, और यहाँ से मैंने सी की वैल्यू फाइंड कर ली 126 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर हुआ। ऑल द बेस्ट।